चलो ये देखते हैं फिर। For every real number x not equal to -1, let fx is equal to x upon x plus 1. Write f1x is equal to fx, and for n greater than or equal to 2, fnx is equal to f of fn minus 1x. Then what is this product? This continued product at the function value -2. जो फंक्शन गिवन है ना, देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, डेफिनेटली पैटर्न कुछ बनेगा। ये जो दिया है ये कुछ रिलेशन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ n। अब देखो जो फंक्शन है ना, फंक्शन fx इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 1, ठीक है। तो fnx क्या होगा? इट्स गिवन टू बी f ऑफ fn माइनस 1x, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। जैसे जैसे आप वैल्यूज डालते हुए जाएंगे आपको ये मिलेगा कुछ। मान लो अगर n यहां पे अगर मान लो ये पूछा है ना 1 2 3, ये प्रोडक्ट हमें चाहिए। f1x इज बेसिकली fx, f1x इज fx, ये दिया गया है। f1x इज fx मतलब यही फंक्शन f1x है, दैट इज एक्चुअली x अपॉन x प्लस 1। अब f2x देखते हैं। f2x विल बी f ऑफ f2 माइनस 1 मतलब f1x मीन्स f ऑफ x अपॉन x प्लस 1 मतलब x अपॉन x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x अपॉन x प्लस 1 प्लस 1। मतलब क्या होगा यहां से x अपॉन x प्लस 1, इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो एलसीएम लोगे तो x प्लस 1 कैंसल्स आउट एंड वी आर लेफ्ट आउट विथ x अपॉन क्या होगा x अपॉन 2x प्लस 1, यहां पे बचेगा x अपॉन 2x प्लस 1। फिर चेक करते हैं यहां से f3x विल बी हाउ मच f ऑफ f3 माइनस 1 f2x, मतलब यहां से आपको क्या मिलेगा f ऑफ ये होगा x अपॉन 2x प्लस 1, f ऑफ x अपॉन 2x प्लस 1 मतलब यहां पे डालो x अपॉन 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x अपॉन 2x प्लस 1 प्लस 1 मींस दिस टर्न्स आउट टू बी x अपॉन x प्लस 2x मतलब 3x, x अपॉन 3x प्लस 1। तो सिमिलरली देखो पैटर्न बन रहा है x अपॉन 2x प्लस 1, 2 के लिए 2 आ रहा है, 3 के लिए 3 आएगा, अब n के लिए क्या आएगा? n आएगा, n के लिए क्या आएगा? nx प्लस 1, ठीक है, क्लियर है। अब पूछा है कि व्हाट इज दिस कंटिन्यूड प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट निकाल लो आप। व्हाट इज दिस प्रोडक्ट? f1x, पहले आप ये देखो क्या हो रहा है। f2x चलो नीचे करते, यहाँ पे गंदा हो जाएगा, नीचे ही करते। लेट्स स्क्रॉल डाउन एंड डू f1x into f2x and so on till fnx। पहले ये देखते इन टर्म्स ऑफ x क्या गिवन है। दिस थिंग इज बेसिकली x अपॉन x प्लस 1, x अपॉन x प्लस 1 इंटू x अपॉन 2x प्लस 1 इंटू x अपॉन 3x प्लस 1, कहां तक जाएगा? x अपॉन 3x प्लस nx प्लस 1, ये होगा ना, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लेते हैं, थोड़ा हमें अच्छा लगे ये दिखने में। ये तो प्रोडक्ट में दिया गया है, मान लो k इज इक्वल टू प्रोडक्ट k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक जा रहा है x अपॉन nx प्लस 1 kx प्लस 1, x अपॉन kx प्लस 1। ये सिंबल प्रोडक्ट के लिए होता है, आप सबको पता है k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक x अपॉन kx प्लस 1, ठीक है। अब -2 डाल के देख लेते हैं, यहाँ पे -2 डाल के देख लो, क्योंकि पूछा क्या गया? पूछा गया कि व्हाट इज f1 ऑफ -2, f2 ऑफ -2 एंड सो ऑन टिल fn ऑफ -2, ठीक है ना भाई, ये पूछा गया है। तो ये डाल के यहाँ पे चेक कर लो। अब ये प्रोडक्ट तो हमने ऐसे सिंप्लीफाई किया है ना, यहाँ पे खाली -2 डाल दो। -2 यहाँ भी डाल सकते थे लेकिन कुछ है नहीं, वो सेम, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, वही सेम ही है। तो -2 आप इसी प्रोडक्ट को हमने तो यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है, तो -2 यहाँ पे डाल दो, -2 यहाँ डाल दो, क्या होगा? ये प्रोडक्ट ऑफ k इज इक्वल टू 1 से लेके n, -2 यहाँ पे डाल दो, -2 डिवाइडेड बाई k टाइम्स -2 प्लस 1, यही तो बन गया हमारा जो सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट है। तो ये बन गया -2 और यहाँ से एक माइनस कॉमन लो, तो प्रोडक्ट ऑफ k इज इक्वल टू 1 से लेके n, माइनस कॉमन लो, बना दो इसको 2 अपॉन 2k माइनस 1, ऊपर से माइनस है और यहाँ से एक माइनस कॉमन लो, 2k माइनस 1 बना दो, तो ये बनेगा प्रोडक्ट, है कि नहीं? ठीक है। अब इसको खोल देते,
इसको यहाँ पे खोल देते, इसको खोल दो, प्रोडक्ट को अभी खोल दो, क्या बनेगा ये 1 डालोगे तो क्या बनेगा, 1 डालोगे तो 2 - 1 1 बनेगा, 2/1, ठीक है। फिर क्या करोगे, 2 डालोगे 4 - 1 ये बनेगा 3, मतलब 2/3। नीचे सारे के सारे ऑड आएंगे ना, ऊपर तो 2 ही रहेगा, नीचे सारे के सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे कि नहीं। यहाँ पे ये 3 डालोगे तो क्या मिलेगा 6 - 1, 4 डालोगे 8 - 1, ठीक है। फिर 2/7 एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा भाई 2/2n - 1। तो ऊपर बन गया हाउ मच, ऊपर वी हैव टोटल n टर्म्स, टोटल n टर्म्स आर देयर 1 से लेके 2n - 1, टोटल n टर्म्स आर देयर, ठीक है। तो n टर्म्स आर देयर मतलब ऊपर कितने बार हो रहा है, टोटल वी हैव n टाइम्स 2, सो 2 to the power of n डिवाइडेड बाई 1 into 3 into 5, सारे के सारे जो ऑड प्रोडक्ट्स है, इंटू 2n - 1। अब देखो यहां से ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2 to the power of n divided by 1 into 3 into and so on till 2n - 1. Next one, what is given, let the integers ai for I lying between 0 and 54, so including 0 and 54, we have this equation 1 plus x square whole to the power of 27। इसको अगर एक्सपैंड किया जाए तो आपको ये मिलेगा, आपको कुछ a0 plus a1x plus a2x square and so on till a54, ठीक है, x to the power of 54, आपको ये कुछ मिलेगा। ऐसा पूछा है कि व्हाट इज a0 plus a3 plus a6 plus a9 एंड सो ऑन अप टिल a54। इसको एक्सपैंड करके हो सकता है कि आप कोई जो किसको अगर ये अगर ऑब्जर्वेशन नहीं पता है तो आपको जो करना होगा कि इसको एक्सपैंड करना होगा, फिर बाइनोमियली या फिर मल्टीनोमियल थ्योरम लगा के आपको ये फिर एक्सपैंड करके आपको सॉल्व करना होगा, एक्सपैंड करके देन यू हैव टू कंपेयर द कोएफिशिएंट्स, ठीक है। पूछा है ना, पूछा है व्हाट इज a0 plus a3 plus a6 and a9 एंड सो ऑन टिल a54, ये पूछा है। मतलब यहाँ पे देखो एक जो जंप है ना, यहाँ पे जो जंप है वो 3 का जंप लगा हुआ है, a0 plus 3 a3 plus a6, वो 3 का जंप लगा हुआ है, ठीक है। जंप ऑफ 3 इज बीइंग प्रेजेंट, तो वो जंप ऑफ 3 अगर होता है ना, दीज आर बेसिकली एबनॉर्मल जंप, जंप ऑफ 3, जंप ऑफ 4, ऐसा कोएफिशिएंट का जो सम पूछा है, ये क्या है, द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पावर्स ऑफ 3, राइट, दीज आर ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ पावर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। जो पावर है, द पावर्स आर बेसिकली मल्टीपल्स ऑफ 3 का वो कोएफिशिएंट पूछा है। बेसिकली विद द कोएफिशिएंट्स देयर आर जंप ऑफ 3। जब भी ऐसा जंप होता है ना, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जब भी ऐसा जंप हो, एबनॉर्मल जंप हो, एबनॉर्मल मींस 3 का जंप, 4 का जंप, कंसेक्यूटिव है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर कंसेक्यूटिव होता तो क्या करते, मान लो अगर पूछ देता कि व्हाट इज a0 plus a1 plus a2 plus a3 till a54, तब तो आप x is equal to 1 डाल देते, तब दिख तो रहा है, अगर 1 डाल दिया तो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम 1 plus 1 plus 1 होल टू द पावर ऑफ 27, और राइट हैंड साइड आपको मिलेगा a0 plus a1 plus a2 plus a3 till a54। वो तो जंप ऑफ 1 हो गया, एंड जंप ऑफ 1 इज अ नॉर्मल जंप, उसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं। अब मान लो सपोज अगर पूछ देता है कि ये जंप ऑफ 3 दे दिया, जब भी एबनॉर्मल जंप हो ना, जब भी एबनॉर्मल जंप हो, और जब स्पेशली व्हेन यू हैव द जंप ऑफ 3, थिंक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, थिंक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और कुछ है नहीं। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां पे x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, एक बार 1 डालोगे, फिर ओमेगा डालोगे, ओमेगा स्क्वायर डालोगे, फिर ऐड करोगे। ये याद रखो, जब भी एबनॉर्मल जंप्स हो कोएफिशिएंट्स में, तब आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सोचना है, स्पेशली व्हेन यू आर हैविंग द जंप ऑफ 3। और जंप ऑफ 3 नॉर्मली आपको कॉमन क्वेश्चंस में मिलेंगे, जंप ऑफ 3 हुआ तो थिंक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या करो, ये डाल देते हैं, यहां पे डालोगे तो क्या मिलेगा, यहां से लेफ्ट हैंड साइड में अगर एक वंस लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 डालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 plus 1 plus 1 आएगा, फिर 3 raised to the power of 27 होगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या होगा, a0 plus a1, सारे के सारे 1 बन जाएंगे, x plus a2 एंड सो ऑन गोज अप टिल a54। एक बार मैंने यहां पे 1 डाला, फिर दोबारा क्या डालेंगे, लेट्स पुट x इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा डालोगे तो यहां पे क्या बनेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, मतलब वो क्या होता है 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0 होता है ना, तो ये होगा 0, तो 0 टू द पावर ऑफ 27 इज 0 ओनली, तो ये 0 होगा, दिस इज 0, और यहां पे डाल देते, ये तो होगा a0,
प्लस A1 ओमेगा प्लस A2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एंड सो ऑन। ये क्या होगा, A54 ओमेगा टू द पावर ऑफ 54। अल्टीमेटली ये होगा कि नहीं, ठीक है ना। यहां से थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते, कैसा सिंप्लीफिकेशन, देखो यहां से A0 प्लस A1 ओमेगा, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, A2 ओमेगा स्क्वायर कुछ प्रॉब्लम है नहीं। अब A3 देखो, A3 ओमेगा क्यूब होगा ना, दैट इज सिंपली A3 ओमेगा क्यूब इज 1, ओमेगा क्यूब इज 1, ओमेगा क्यूब या फिर ओमेगा क्यूब मतलब मल्टीपल्स ऑफ 3 हो गया तो वो 1 होगा, तो ये A3 होगा प्लस A4 क्या होगा, A4 ओमेगा टू द पावर ऑफ 4, ओमेगा रेस टू द पावर ऑफ 4 इज व्हाट, ओमेगा क्यूब टाइम्स ओमेगा, मतलब वो क्या होगा, ओमेगा। तो A4 ओमेगा रेस टू द पावर ऑफ 4 दैट इज नथिंग बट ओमेगा ओनली। फिर 54 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 54 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, तो ये क्या होगा, A54 दिस इज बेसिकली मल्टीपल ऑफ 3 डिविजिबल बाय 3, सो ये क्या होगा, ये 1 ही होगा, ठीक है। ये हो गया, हमने क्या पुट किया यहां पे, हमने ओमेगा पुट किया है, we have put omega over here. So similarly what we'll do, we'll put omega square and we will simplify, just like we have put what is omega, so we will similarly put what is omega square and we will simplify, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां से डाल दो यहां पे, लेट्स पुट ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर डालोगे तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ये बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर ऑफ स्क्वायर का स्क्वायर मतलब होल टू द पावर ऑफ 4, ओमेगा रेस टू द पावर ऑफ 4 इज नथिंग बट ओमेगा, ये तो खाली ओमेगा ही होगा, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वंस अगेन दिस इज इक्वल टू 0, तो ये फिर 0 बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये 0 बन जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते, A0 बनेगा A0 प्लस A1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस A2 ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ओमेगा रेस टू द पावर ऑफ 4, ओमेगा रेस टू द पावर ऑफ 4 इज व्हाट, ओमेगा ओनली, ठीक है। वरना ये चीज तो आपको पता है कि ओमेगा अगर जो भी ओमेगा अगर कुछ हायर पावर्स हो ना, अगर कुछ हायर पावर्स हो, ठीक है, हायर पावर्स हो, मान लो ये कुछ दिया गया है 2000, ये ऐसा कुछ दिया गया है, ठीक है, तो फिर कैसे करोगे, खाली देख लो ये डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं, ठीक है, या फिर ये 3k प्लस क्या है, इफ यू आर डिवाइडिंग बाय 3 देन द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0 1 एंड 2, ठीक है, दोज आर द पॉसिबल रिमाइंडर्स, द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर व्हाट 0 1 एंड 2। तो यहां पे आप जब भी डिवाइड करोगे 3 से, जो भी रिमाइंडर आएगा, अगर मान लो रिमाइंडर 1 आ गया तो वही इसका आंसर होगा, मान लो ये रिमाइंडर अगर 1 आ गया, कुछ भी हो, अगर मान लो ये अगर ओमेगा रेज़ टू द पावर ऑफ k इज प्रेजेंट, ठीक है, k इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इफ k इज अ मल्टीपल ऑफ 3 तब तो इसका आंसर 1 होगा, तब ये 1 होगा। अगर मान लो k अगर ये हो गया, मान लो k इज ऑफ द फॉर्म 3k प्लस 1, 3n प्लस 1, तब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ओमेगा रेज़ टू द पावर ऑफ 1, तब इसका आंसर होगा ओमेगा रेज़ टू द पावर ऑफ 1, मतलब जो भी रिमाइंडर आएगा ना उसको डिवाइड करके वही इसका आंसर होगा, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 3 था तो इसलिए रिमाइंडर 0 आ रहा था, तो इसलिए वो आंसर 1 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, यह आपको पता होना चाहिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक चीज है, बेसिक लॉजिक ऑफ ओमेगा। अगर 3 से डिवाइड करोगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा वही होगा आंसर। तो A2 ओमेगा, ठीक है ना, A2 ओमेगा, फिर क्या आना चाहिए, A3 एक्सेस क्यूब, आप डाल रहे हो ओमेगा स्क्वायर, एक्सेस क्यूब है तो ओमेगा स्क्वायर डालोगे, वी हैड A3 एक्स स्क्वायर, A3 एक्स स्क्वायर ये था, हमने क्या रिप्लेस किया, हमने रिप्लेस किया ओमेगा स्क्वायर से, हमने रिप्लेस किया ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये क्यूब था सॉरी, ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3, मतलब ये 6 बनेगा मल्टीपल ऑफ 3, ये 6 बनेगा, तो दिस इज बेसिकली ओमेगा 6, दिस इज बेसिकली A3 टाइम्स ओमेगा रेज़ टू द पावर ऑफ 6, और ये क्या होगा, ये 1 होगा, मल्टीपल ऑफ 3 है तो 1 होगा, तो A3 इज द आंसर एंड सो ऑन। सिमिलरली आपको मिलेगा A4 ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन। सिमिलरली देखो A3 सारे के सारे जो A3s है मल्टीपल्स ऑफ 3 है, वो सारे के सारे कोएफिशिएंट्स क्या है, जस्ट 1 है, द कोएफिशिएंट्स ऑफ ईच ऑफ देम आर 1, सो ये भी मल्टीपल ऑफ 3 है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी मल्टीपल ऑफ A54 इज अ मल्टीपल ऑफ 3,
x टू द पावर ऑफ 54 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो ये भी a54 यहाँ पे बच जाएगा। तो आप क्या करो, आप सारे के सारे ऐड कर दो, ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड कर दो। ये तो जीरो ही है, ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, ये जीरो है, ये और ये, इन तीनों को ऐड कर दो। इन तीनों को ऐड करके देखो क्या आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, 3 टू द पावर ऑफ 27 प्लस 0 प्लस 0, और राइट हैंड साइड में देखो a0 प्लस a0, ये नहीं, ये वाला a0 प्लस a0, ये तो सिंप्लीफाइड वर्जन है, a0 प्लस a0 प्लस a0, तो 3 टाइम्स a0 यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे देखो a1, यहाँ पे a1 ओमेगा और a1 ओमेगा स्क्वायर, a1 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दैट इज 0, तो ये 0 बन जाएगा। फिर क्या होगा, ये सारे के सारे देखो 0 बन जाएंगे, a2, ठीक है, ये हमने लिया ना, a2 प्लस a2 omega square and then a2 omega, this will once again if you take a2 you will have 1 plus omega square, वो भी 0 बन जाएगा। क्या बचेगा, a3 बचेगा, 3 टाइम्स a3 बचेगा, 3 टाइम्स a3, सारे के सारे 3 टाइम्स a3 बचेगा, ठीक है, सारे के सारे मल्टीपल्स ऑफ 3 will be remaining and so on, last is what is remaining, a 3 टाइम्स a54, 3 कॉमन ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, 3 टू द पावर ऑफ 27, यहां से 3 कॉमन ले लो, बचेगा a0 प्लस a3 एंड सो ऑन टिल a54, और यही हमें चाहिए, ठीक है। तो आंसर विल बी 3 टू द पावर ऑफ 26 इज इक्वल टू a0 प्लस a3 एंड सो ऑन टिल a54, आंसर इज 3 टू द पावर ऑफ 26, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जब भी एबनॉर्मल जम्प्स हो तो आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करना है कॉम्प्लेक्स नंबर। इन एन एग्जामिनेशन यू आर हैविंग 20 क्वेश्चंस, for each questions the marks that can be obtained are either -1 or 0 or 4. कोई एक एग्जाम है जहां पे 20 क्वेश्चंस आर देयर, हर एक क्वेश्चन के लिए the marks can be obtained are -1, 0 or 4. Let S be the set of all possible total marks that a student can score in the examination. Then the number of elements in S is what? अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया कि the number of elements in the S is what? So S is what? The set of all total marks that a student can score in this examination. Along with this, या तो -1, 0 या फिर 4 बन जाए, मतलब जेई वाला मार्किंग स्कीम दिया गया है ना, -1, 0 और 4, मेंस वाला मार्किंग स्कीम, 4 मिल जाए, -1 नहीं तो 0, छोड़ के आ गया तो 0, ठीक है। चलो कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आर देयर ना, चलो मान लेते हैं कि लेट्स से फॉर इंस्टेंस x1 क्वेश्चंस आर देयर, x1 क्वेश्चंस आर करेक्ट, ठीक है, x1 क्वेश्चंस आर करेक्ट, x1 questions are correct, let's say x2 questions are left out, x2 questions are left out, and let's say x3 questions are wrong, x3 questions are wrong, ठीक है, ये मान लेते इनिशियली। अच्छा, ये अगर होगा तो यहां से देखो हमें क्या गिवन है, x1 प्लस x2 प्लस x3 करके ही तो आपको 20 मिलेगा, ये आपको मिलना चाहिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज 20, ठीक है, करेक्ट, फिर लेफ्ट आउट, फिर रॉन्ग, ये सब मिला के आपको 20 मिलेगा, 20 क्वेश्चंस ऑल टोटल इज 20, तो हमने ऐसे लिखा है। और स्कोर क्या होगा, स्कोर क्या होना चाहिए, स्कोर इज हाउ मच, स्कोर देखो, स्कोर इज बेसिकली, स्कोर के लिए इधर आपको ठीक होगा तो +4, नहीं तो -1, गलत हो गया तो -1, तो इफ x1 क्वेश्चंस आर करेक्ट तो टोटल स्कोर विल बी 4 टाइम्स x1, और गलत हो गया तो -1, तो अगर इफ x2 क्वेश्चंस आर देयर उसको -1 करोगे, -1 मतलब x2 हो जाएगा, -x3, सॉरी x3 हो जाएगा, x3 नॉट x2, इफ x3 क्वेश्चंस आर रॉन्ग देन यू आर गेटिंग -1, तो -x3 ये बनेगा 4x1 -x3, ठीक है, this is basically the correct questions which I have got, 4x1, and this is actually for wrong answers, for wrong answers वो -x3 हो जाएगा। अब मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स कितने होंगे, मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स इज 80, अगर सारे के सारे करेक्ट हो जाए तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, मैक्सिमम मार्क्स पॉसिबल वो क्या होगा,
मैक्सिमम मार्क्स पॉसिबल विल बी हाउ मच, 80। 20 क्वेश्चन है, 20 इंटू 4 80 होगा, उससे बियॉन्ड तो जाएगा नहीं। मतलब अगर x1 सारे के सारे अगर करेक्ट हो गया ना, x1 क्वेश्चंस आर देयर, अगर x1 20 हो गया, 20 क्वेश्चंस आर करेक्ट, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। ये तभी पॉसिबल है इफ x1 इज इक्वल टू 20, ये पॉसिबिलिटी है। तो इनिशियली इसी केस से हम स्टार्ट करेंगे, हम सारे के सारे केसेस देखते हैं। लेट अस एनालाइज द केसेस, लेट अस एनालाइज द केसेस। देखो यहां पे क्या होगा, हो सकता है कि उस एक किसी स्टूडेंट को सारे के सारे क्वेश्चंस करेक्ट हो जाए, मींस x1 इज इक्वल टू 20। x1 अगर 20 हो गया तो आपको पूरे पूरे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 80, पूरे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 80, ठीक है। अब आगे कुछ वैल्यूज हम एनालाइज करते हैं। लेट्स से फॉर इंस्टेंस अगर x1 19 हो गया, x1 19 हो गया, माने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, 19 क्वेश्चंस आर करेक्ट। अब 19 क्वेश्चंस करेक्ट है तो हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है, हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, मान लो अगर एक क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, छोड़ के आ गए, ठीक है तो 20 क्वेश्चन ना, टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, ठीक है, एक क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, तो x3 विल बी लेट्स से x3 is 0। आई लीव वन क्वेश्चन बट आई डू नॉट डू इट रॉन्ग एक्चुअली। तो यहां पे क्या हो सकता है, पॉसिबल मार्क्स, पॉसिबल मार्क्स यहां पे क्या होंगे, x1 is 19, x2 is 1, यहां पे वैल्यू डाल दो, x1 is 19 तो 4 into 19 माइनस 0, ठीक है। नेगेटिव मार्क्स तो कुछ हो नहीं रहा है, मार्क्स तो कम हो नहीं रहा है ना, ये टोटल पॉसिबल मार्क्स हम देखेंगे, पूछा है ना, ये टोटल मार्क्स, इसी सेट को हम एनालाइज करेंगे, इसी तरीके से हम सेट को देखेंगे कितने पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है। फिर 1 डालोगे, 0 डालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 4 इंटू 19 कितना होता है, 76 आई थिंक, 76 होगा ये, 76। ऐसे करते हुए हम जाएंगे और वैल्यूज को एनालाइज करेंगे। अब हो सकता है कि x1 को 19 लिया जाए और आपने जो क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को आपने गलत किया है, ठीक है, आपने छोड़ा नहीं है, you have left out 0 question and you have attempted one wrong question, you have attempted one wrong question, you have done 19 correct questions but one is wrong। तो 1 अगर wrong हो गया तो क्या होगा, यहां पे वैल्यू डालो, 4 इंटू 19 माइनस 1, तो 76 माइनस 1 75। अब ऐसे तो बहुत सारे वैल्यूज आ जाएंगे, फिर से एक लेट्स चेक फॉर वन मोर वैल्यू। बेसिकली फॉर इंस्टेंस अगर मान लो ये तो सारे केसेस हमने देखा, अगर 19 आपने किया है तो 19 क्वेश्चंस यू हैव डन करेक्टली, मींस 1 क्वेश्चन इज लेफ्ट आउट। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, अगर मान लो x1 is 18 मींस 18 क्वेश्चंस यू हैव डन करेक्टली, 18 क्वेश्चंस यू हैव डन करेक्टली, सो हो सकता है कि एक को आपने गलत किया है और एक को आपने छोड़ा है, ठीक है, 1 यू हैव डन करेक्टली एंड 1 यू हैव डन रॉन्ग। ऐसा भी हो सकता है कि आपने 2 क्वेश्चन किया, यू हैव डन 2 क्वेश्चंस करेक्टली, 2 क्वेश्चंस sorry 2 questions are basically you have left out 2 questions। ऐसा भी हो सकता है कि 2 questions are wrong, both the questions are wrong। तो फर्स्ट केस है कि आप मान लो x1 is 18 then x2 is 2, means basically you have done 18 correct and 2 left out and 0 incorrect basically। तो यहां पे क्या होगा, 4 times 18, तो ये क्या होगा, दिस इज बेसिकली 72, ये होगा 72। अगर मान लो x1 अगर सिमिलरली x1 अगर 18 हो गया तो x2 विल बी हाउ मच, x2 मान लेते हैं आपने एक छोड़ा है और एक को गलत किया है, ठीक है, 1 लेफ्ट एंड 1 इज रॉन्ग, 18 करेक्ट 1 लेफ्ट एंड 1 इज रॉन्ग, तो 4 इंटू 18 माइनस 1 मतलब 71 होगा, ठीक है, ये स्कोर हो सकता है। दूसरा क्या होगा, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, हो सकता है कि आपने 18 करेक्ट किया है, हो सकता है कि आपने 18 करेक्ट किया है और x2 is 0, 0 have been left out and 2 are being included, means 2 are left out, 2 are wrong, sorry 2 are wrong, 0 left out, 2 are wrong, both the questions you have gone wrong, you have done wrong। तो यहां पे क्या होगा, 18 into 4 minus x3 मतलब minus 2, तो 70 होगा, 70 होगा यहां से। अब भाई ऐसे तो बहुत सारे केसेस आ जाएंगे, सारे के सारे केसेस देखेंगे क्या, ऐसे तो बहुत सारे केसेस आ जाएंगे, तब तो मतलब पूरा आपको 2 घंटा ही आपको सिर्फ यही क्वेश्चन करना है। फिर नहीं, कुछ पैटर्न दिख जाएगा यहां से, देखो कुछ पैटर्न यहां से दिख जाएगा। चलो नेक्स्ट वाले को कुछ देखते हैं, लेट्स सी सम वैल्यूज एंड देन वी विल सी सम पैटर्न फ्रॉम हियर, ओके।
ये x1 18 हमने लिया, 18 वाले सारे केसेस हो गए। 18 में क्या होगा, अगर 18 हो गया तो दो क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए, टू क्वेश्चंस यू हैव लेफ्ट आउट। हो सकता है कि दोस टू क्वेश्चंस, वन क्वेश्चन इज रॉन्ग, वन यू हैव लेफ्ट आउट, और यू हैव लेफ्ट आउट टू क्वेश्चंस, और बोथ द क्वेश्चंस आर रॉन्ग। ये तीनों केसेस पॉसिबल है और तीनों केसेस हमने देख लिया है। चलो लेट्स टेक फॉर x1 इज इक्वल टू 17। 17 के लिए क्या होगा, आपने 3 छोड़ दिया है। हो सकता है कि 3 वी हैव लेफ्ट आउट 3 क्वेश्चंस। हो सकता है कि 3 क्वेश्चंस यू हैव डन रॉन्ग, 3 क्वेश्चंस यू हैव लेफ्ट आउट। ठीक है, सारे के सारे देखेंगे। 2 यू हैव लेफ्ट आउट, 1 यू हैव नॉट लेफ्ट, ऐसे करके जो केसेस बनेंगे वो हम देखेंगे। चलो x1 इज इक्वल 70 मान लिया। मान लो तीनों के तीनों क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस यू हैव लेफ्ट आउट। ठीक है, एंड x3 0, x3 0, 17 आर करेक्ट, 3 लेफ्ट आउट। तो यहां से आपको 68 बनेगा, यहां से 68 बनेगा। ठीक है ना, यहां से आपको 68 बनेगा। अब सिमिलरली यहां से ध्यान से देखो, यहां से एक चीज देखोगे, सिमिलरली यहां से जैसे जैसे आप वैल्यूज को इंटरचेंज करते हुए जाएंगे, मान लो अगर आपने, हो सकता है कि आपने x1 को 17 ले लिया, ठीक है, x2 को आपने क्या ले लिया, x2 को ये 3, इसको 0 मान लेते और इसको हम 3 मान लेते। ठीक है, आपने तीनों के तीनों ही आपने रॉन्ग किया है। तो क्या होगा, 17 आप यहां पे डालो वैल्यू, 17 टाइम्स 4, ठीक है, 17 टाइम्स 4 माइनस 3 होगा। ठीक है ना, तो वो कितना हो रहा है ना, 47 मिलेगा। तो एक 47 एक वैल्यू हो सकता है। ये 67 होगा क्या, ये चीज देखो, 67 पॉसिबल है कि नहीं है। ये तो 47 आ गया, क्या 67 हो सकता है? नेक्स्ट वैल्यू देखो, क्या 67 हो सकता है, ये हमें देखना है भाई। इस 67 पॉसिबल हो सकता है कि वो जो 3 क्वेश्चन आपने लिया ना, 3 क्वेश्चन, हो सकता है कि आपने 17 क्वेश्चंस करेक्ट किए हो, और फिर x2 में मान लो आपने 2 को छोड़ दिया और फिर 1 को आपने करेक्ट किया है, रॉन्ग किया है, 1 को आपने रॉन्ग किया है। तो यहां पे क्या होगा, 1 को आपने रॉन्ग किया तो 17 टाइम्स 4 और 68, और फिर 68 माइनस 1, तो 60 से देखो 67 पॉसिबल है, 68 से 67 पॉसिबल है। ठीक है, 66 पॉसिबल है क्या? नेक्स्ट जो स्कोर होगा 66 पॉसिबल है क्या? x1 अगर मान लेते, x1 को अगर 17 है, आपने, हो सकता है कि आपने क्या केस लिया जाए, मान लो 1 को आपने छोड़ा है और 2 को आपने गलत किया है, 2 को आपने गलत किया है। ठीक है, 2 को आपने गलत किया, तो 17 टाइम्स 4 माइनस 2, तो 66, देखो 66 भी पॉसिबल है, 66 भी पॉसिबल है, देखो। ठीक है, ये 60, ये मैंने 47 क्यों लिखा है, सॉरी ये 65 होगा, तभी सोच रहे हो कि 47 क्यों आ गया भाई, ये 65 होगा, मैंने गलत लिखा है, सॉरी, ये 65 हो गया। देखो अब देखो सारे के सारे वैल्यूज आ रहे हैं ना, सारे के सारे वैल्यूज आ रहे हैं, देखो 68, फिर 67 आ गया, 66 भी आ गया, 65 भी आ गया। अब नेक्स्ट चले जाओ, नेक्स्ट फिर 16 ले लो, x1 को 16 ले लो, सारे के सारे जो नेक्स्ट जो वैल्यूज है, सारे के सारे वैल्यूज आ जाएंगे। अब कहां तक जाएगा ये भाई, कहां तक जाएगा वो बोलो, कहां तक जाएगा? सारे के सारे देखो नेक्स्ट जो कंसेक्यूटिव वैल्यूज है सारे के सारे आ जाएंगे। 68 आ गया, 67 आ गया, 66 आ गया, 65 भी आ गया, नेक्स्ट सारे के सारे वैल्यूज आ जाएंगे। अब जाएगा कहां तक, सोचो, खुद सोचो ना। अगर मान लो आपने अगर 16 मान लिया, चलो इफ 16 क्वेश्चंस आर करेक्ट, सो यू हैव लेफ्ट आउट 4 क्वेश्चंस। हो सकता है कि आपने, यू हैव ईदर लेफ्ट आउट 4 क्वेश्चंस और हैव डन देम रॉन्ग। ठीक है, तो वैल्यूज कैन बी इंटरचेंज, तो वो वैसे करके ना सारे के सारे कंसेक्यूटिव नेक्स्ट वैल्यूज आ जाएंगे, सारे के सारे नेक्स्ट कंसेक्यूटिव वैल्यूज विल बी देयर। तो लास्ट स्कोर क्या होगा, ये सारे के सारे स्कोर्स है, लास्ट सच स्कोर विल बी हाउ मच, -20। वही तो लास्ट स्कोर पॉसिबल है कि सारे के सारे गलत हो जाए, सारे के सारे अगर गलत हो जाए तो -20 इज द लास्ट स्कोर विच इज पॉसिबल। गेटिंग माई पॉइंट, -20 इज द लास्ट स्कोर विच इज पॉसिबल, अगर सारे के सारे गलत हो जाए तो। क्लियर है? ठीक है, तो यहां से -20 इज पॉसिबल व्हेन ऑल आर रॉन्ग, ऑल क्वेश्चंस आर रॉन्ग। तब -19 भी हो सकता है, पॉसिबल हो जाए, -19 भी विल बी पॉसिबल, -19।
तो नेक्स्ट ऑल कंसेक्यूटिव वैल्यूज आ जाएंगे, मतलब 68, 67 सारे के सारे कंसेक्यूटिव वैल्यूज आ जाएंगे। अब किसको हमने नहीं लिया, यहां से कुछ पैटर्न बन रहा है, 68 ऑनवर्ड्स यू आर गेटिंग द पैटर्न। अब 70 तक हमने किसको नहीं लिया है वो देख लेते हैं, which we haven't correct है। ये these are basically the S, this is S actually, ठीक है। ये जो 80, 76, 75 ये जो हमने लिया है, this is S, ये समझ लो। तो what we haven't taken, this is actually we haven't taken this part। 80 हमने लिया है, फिर हमने किसको नहीं लिया, we haven't taken 79, 78, फिर 77 को हमने नहीं लिया है। अच्छा, और किसको नहीं लिया, 76, 75 लिया है, 75, 74, 73 हमने नहीं लिया है, 74, 73 हमने नहीं लिया है, ठीक है। 74 एंड 73 वी हैवंट टेकन। 72 फिर लिया है, 71 लिया है, 70 लिया है, 70, 69 वी हैवंट टेकन। बाकी सारे के सारे वैल्यूज हमने लिया है। तो आपका ये पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस विल बी हाउ मच। इसे काउंट कर लो। कैसे काउंट कर लो, 80 से शुरू करके -20 तक होगा, 80 से स्टार्ट करो -20 तक, फिर इन सबको सबट्रैक्ट कर दोगे जो हमने नहीं लिया है। यहां से 80 से -20 कितने होंगे, इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी पॉसिबल हो सकता है कि नहीं, जीरो भी तो पॉसिबल हो सकता है। किसी को अगर जीरो मिला है, सारे अगर छोड़ के आ गए तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा कि नहीं, तो जीरो भी तो पॉसिबल हो सकता है। तो 80 से 0 तक, 80 से -20 तक, 80 से लेके -20 इंक्लूडिंग जीरो, कितने ऐसे नंबर्स है, 101 नंबर्स आर देयर, है कि नहीं, ठीक है। 80 से लेके 1 तक यू हैव बेसिकली 80 नंबर्स, इंक्लूडिंग जीरो यू हैव 81 नंबर्स, एंड द नेक्स्ट 20 नंबर्स मींस टोटल 101 नंबर्स आर देयर, इंक्लूडिंग जीरो है ना, तो टोटल 101 नंबर्स आर देयर। तो टोटल एलिमेंट्स इन एस will be 101 minus किसको करेंगे, these 6 values which we haven't taken, 1 2 3 4 5 6 values which we haven't taken in our format, तो 101 minus 6, तो ये क्या होगा, this is actually 95 and 95 was the correct answer, 95। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल वे ऑफ सॉल्विंग दिस। 24 पे आ जाओ। Chords AB and CD of a circle intersect at right angles at the point P, ठीक है। If the lengths AP, PB, CP, PD are 2, 6, 3, 4 units respectively, then the radius of the circle is what, ठीक है, then the radius of the circle is what। एक तो आपको शॉर्टकट से भी दिखा देता हूं, वरना नॉर्मली एक मेथड से भी आपको दिखा देता हूं ये चीज। ये जो दिया गया है ना, there is a circle and the chords are intersecting at right angles, so we have a circle of this type। the chords of this circle, ये जो chords है, मान लो इसी के कुछ chords है, ठीक है, ऐसे कुछ chords है, the chords are intersecting at right angle। इसको कुछ नाम दे देते हैं, मान लो ये जो है ना, ये APPB, ठीक है, ये AB है, मान लो AB है, और ये CD है, they are intersecting at right angles, तो ऐसे इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। पूछा गया है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, यहां से कोई सेंटर, आपको कुछ सेंटर मिलेगा, तो पूछा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ये आर कितना होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एक चीज यहां से देखो, एक जो प्रॉपर वे से आप सॉल्व कर सकते हो कि इस फॉर्मूला से आप यूज कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला, ये आप ध्यान से देखो कि यहां से एक ट्राइंगल को आप क्रिएट कर सकते हो ना, इसको ज्वाइन करके आप एक ट्राइंगल क्रिएट कर सकते हो। यू कैन क्रिएट वन ट्राइंगल बाय ज्वाइनिंग दिस, getting my point, so you can create one triangle by joining this। आपने अगर इसको ट्राइंगल ऐसे क्रिएट कर दिया ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक सर्कमस्क्राइब सर्कल बन जाएगा, और ये उसके अंदर एक ट्राइंगल है, सो दिस इज सर्कमस्क्राइब सर्कल। सो सर्कमस्क्राइब सर्कल के लिए खुद सोचो, आपसे पूछा गया कि सर्कमस्क्राइब सर्कल का रेडियस क्या होगा, द रेडियस ऑफ द सर्कमस्क्राइब सर्कल, तो आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब सर्कमस्क्राइब सर्कल का जो रेडियस होता है वो कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, कैपिटल आर पूछा गया है, कैपिटल आर इज बेसिकली दिस फॉर्मूला ABC/4 डेल्टा, इससे आप जा सकते हो ABC/4 डेल्टा, ठीक है। तो आपको, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपको ये लेंथ, सारे के सारे लेंथ मिल जाएंगे। आपको पता है ना ये लेंथ क्या है, दिस लेंथ इज बेसिकली 6 यूनिट्स,
AB, AP, PB, AP is 2 units, AP ये P है, ठीक है ना, ये P है, they are intersecting at P. AP is 2 units, okay, PB is 6 units, PB is 6 units, CP is 3, CP is 3, ठीक है, और PD is 4, PD is 4, ठीक है, PD is 4। तो आप इससे सॉल्व कर लो, यहां से देखो, इस ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपको ये लेंथ मिल जाएगा, ये लेंथ मिल जाएगा। AD, व्हाट इज AD? AD क्या होगा यहां से? AD विल बी स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज रूट 20। और सिमिलरली आपको AD मिल गया तो आपको BD भी मिल जाएगा, BD विल बी हाउ मच? पाइथागोरस थ्योरम से BD मिल जाएगा, BD विल बी 36 प्लस 16 मतलब रूट 52। तो ABC विल बी हाउ मच? ABC इज, ये ABC मतलब वो जो साइड लेंथ का प्रोडक्ट, ठीक है, और ये डेल्टा इज एरिया, तो एरिया भी आपको यहां से मिल जाएगा। इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, डायरेक्ट यहां पे डाल देते। ABC जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? रूट 20 इंटू रूट 52 इंटू थर्ड साइड क्या होगा? 8, 6 प्लस 2 8, ये पता है ना, ये हमें BD मिल गया, BD इज रूट 52, AD हमें पता है, AD इज रूट 20, और BA मतलब AB भी हमें पता है 6 प्लस 2 8, ABC डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा, 4 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस बोले तो बेस कितना है? बेस इज हाफ इंटू बेस इज 8 इंटू हाइट, हाइट बोले तो हाइट कितना है? हाइट इज 4 फॉर दिस ट्राइंगल ABD, हाइट इज 4, ठीक है। तो यहां से कैलकुलेट कर लो, तो रूट 20 इज हाउ मच? 2 रूट 5 है ना, रूट 20 इज 2 रूट 5, और रूट 52 कितना है? रूट 52 इज 2 रूट 13, ठीक है, रूट 52 इज 2 रूट 13 एंड दिस इज 8 को 8 रहने दो। अच्छा यहां से देखो 2 और यहां से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो 16 बनेगा, 16 टाइम्स 4 इंटू 16 ये बनेगा। अच्छा 2 2 4 यहां से जा रहा है, और 8 एंड 8 2 16, तो रूट 13 इंटू रूट 5 मतलब रूट 65/2, रूट 65/2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये होता है मेथड 1 ऑफ सॉल्विंग। भाई सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल सी आप सॉल्व कर दो, आप इसको ज्वाइन करके ट्राइंगल बना लो, तो ये एक सर्कमस्क्राइब सर्कल बनेगा और ट्राइंगल यहां से बन जाएगा। मेथड 2 जो होता है वो एक डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। ये जो दो कॉर्ड्स है ना, इफ टू कॉर्ड्स आर इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल, इसको आप एज अ शॉर्टकट याद रख सकते हो, जहां पे ये यूज होगा आप इसको यूज कर सकते हो। इफ टू कॉर्ड्स आर इंटरसेक्टिंग at right angles, ठीक है, जैसे कि यहां पे हमने इंटरसेक्ट किया है ना राइट एंगल पे, देन रिजल्ट होता है पी ए स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर। इसको याद कर लो, PA स्क्वायर ये है ना, PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, ये जो सारे के सारे जो स्क्वायर होंगे इन सबका जो सम होगा दैट इज इक्वल टू 4R स्क्वायर। R बोले तो सरकम रेडियस का होल स्क्वायर, ठीक है, विल बी इक्वल टू 4R स्क्वायर। इस शॉर्टकट से भी आप जा सकते हो, ये शॉर्टकट डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप इसको याद कर सकते हो। अगर इससे जाओगे तो क्या होगा, ये सारे के सारे वैल्यूज पता है, आप यहाँ पे डाल दो, आपको सेम आंसर मिलेगा। सारे के सारे वैल्यूज पता है ना, 4R स्क्वायर ये क्या होगा? 4R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? PA स्क्वायर। अब PA क्या है? PA स्क्वायर बोलो तो 2 स्क्वायर माने 4, ठीक है, लिख लो पहले 2 स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इज 3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस सॉरी PB स्क्वायर मैंने मिस कर दिया, PB स्क्वायर इज 6 स्क्वायर, और यहां से PD स्क्वायर, ठीक है, PD बोले तो 4 स्क्वायर। अच्छा 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज व्हाट? 25, मतलब 5 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 25 प्लस 6 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 25
प्लस 36 कितना हो रहा है भाई? 36 प्लस 4 इज 40 प्लस 25 दैट इज 65. तो 4r² इज 65, मतलब r² r विल बी रूट 65 अपॉन 2. r विल बी रूट 65 अपॉन 2. इसको आप ये शॉर्टकट आप याद कर सकते हो. दिस इज बाय शॉर्टकट. डायरेक्टली यू कैन सॉल्व, अदरवाइज यू कैन सॉल्व बाय सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल. ये प्रॉपर मेथड होता है और ये शॉर्टकट होता है. अगर आपको ये पता होगा, ये जहां पर भी यूज होगा तो आप इसको यूज कर सकते हो. 25. Let's move to 25. Question number 25. The locus of the points xy in the plane satisfying sin square x plus sin square y is equal to 1 consists of what? पूछा है कि the locus of the points xy in the plane satisfying sin square x plus sin square y is equal to 1. ठीक है, तो एक कोई पॉइंट एक प्लेन पे, तो जो कि इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, sin square x plus sin square y is equal to 1. पूछा है कि वो लोकस क्या है? दैट इज अ लोकस ऑफ व्हाट? अ सर्कल which is centered at the origin, infinitely many circles, infinitely many lines with slope, and finitely many lines with slope plus minus 1. चलो देखते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. sin square y is present, sin square y को यहां रहने देते हैं, 1 minus sin square x is cos square x. ठीक है, फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, sin square y is equal to cos square x is what? Can I write this as sin square pi by 2 minus x? Same thing, sin square pi by 2 minus x. अब क्या करो? जनरल सॉल्यूशन यूज करो. जनरल सॉल्यूशन. सो व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस? जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू, ये है ना, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा. जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होगा? वो स्क्वायर के लिए सेम होता है ना, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा बोलो, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा बोलो, कि tan स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा बोलो, हर एक के लिए सेम होता है. तो ये क्या होगा? y इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 प्लस माइनस अल्फा, एंड अल्फा इन दिस केस इज पाई बाय 2 माइनस x. तो इसको सिंप्लीफाई कर लो. इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड में लिया जाए तो क्या बनेगा? प्लस माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 2. ठीक है, और ये क्या है? दिस इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z. ऑल n बिलोंग्स टू z, पता है आपको? दिस इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z. और ये क्या होता है? ये दिखने में एक स्ट्रेट लाइन है ना, लीनियर है ना, लीनियर इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं? ये एक स्ट्रेट लाइन होगा. अब जैसे जैसे n के वैल्यूज आप चेंज करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस मिलेगा. स्लोप भी चेंज होता जाएगा जैसे जैसे आप, मतलब इंटरसेप्ट चेंज होता जाएगा. ठीक है ना, स्लोप तो प्लस माइनस 1 ही रहेगा. क्यों? स्लोप विल बी प्लस माइनस 1 बिकॉज द कोएफिशिएंट ऑफ x इज ईदर +1 और -1. अरे x के कोएफिशिएंट के ऊपर ही तो डिपेंड होता है कि नहीं स्लोप. y इज इक्वल टू mx प्लस c, m के ऊपर होता है ना, तो ये प्लस माइनस या तो स्लोप प्लस माइनस 1 होगा. अब ये तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, सर्कल तो होगा नहीं, तो या तो सी करेक्ट है, नहीं तो डी करेक्ट है. अब फाइनाइटली मैनी होगा नहीं, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स. जैसे जैसे इंटीजर के वैल्यूज डालोगे आपको डिफरेंट डिफरेंट ऐसे ऐसे करके स्लोप स्ट्रेट लाइन आपको मिलता हुआ जाएगा. ये ऐसे, वरना ऐसे ऐसे, बहुत सारे ऐसे आपको स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलते हुए जाएंगे. तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी मस्ट बी करेक्ट, इनफाइनाइटली मेनी सच स्ट्रेट लाइंस विद स्लोप प्लस माइनस 1. 26th question, what is it saying? The number of squares n greater than or equal to 10 such that this product nc10, what is this product? nc10 times n plus 1 c10. This is a perfect square. The number of integers of n such that this product, this is a perfect square. ये एक perfect square होगा. अब ये हमेशा तो इंटीजर ही होगा क्योंकि ये एक क्या है ना, कॉम्बिनेशन है. No one can say that this is not an integer. This may or may not be an integer. This product, ये जो product आप करोगे, this is always an integer quantity. ठीक है, this is always an integer quantity. ठीक है, कभी भी वो फ्रैक्शन में नहीं आता है. तो हम थोड़ा इसको मॉडिफिकेशन कर लेते हैं. हम देखेंगे कि कितने ऐसे n के लिए ये पॉसिबल है. हाउ मेनी, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n दिस इज पॉसिबल. लेट्स सिंप्लीफाई दिस अ बिट. इफ यू सिंप्लीफाई दिस अ बिट, व्हाट विल आई गेट फ्रॉम हियर? लेट्स ब्रिंग दिस इनटू होल स्क्वायर फॉर्मेट. देखते हैं इसको होल स्क्वायर में लाया जाए तो क्या होगा. n फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 10 फैक्टोरियल multiplied by n plus 1 factorial divided by n plus 1 minus 10, मतलब n minus 9 factorial into 10 factorial. इसको होल स्क्वायर फॉर्मेट पे लाते हैं. ये n plus 1 factorial is n plus 1 into n factorial. ठीक है ना, n plus 1 into n factorial. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है. तो ये बेसिकली क्या है ना, हम इसको n plus 1 होल स्क्वायर लिख दे इसको डायरेक्टली. लेट्स राइट दिस टू बी n plus 1 होल स्क्वायर. यहां लिख देते हैं ये n factorial whole square. डायरेक्टली राइट दिस एज n factorial whole square. यहां से देखो 10 factorial बोलो तो 10 factorial whole square.
यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, यहां से थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे हम बस, और कुछ है नहीं इसमें। यहां देखो ध्यान से, ये तो होल स्क्वायर आ गया, फिर ऊपर क्या है ना, हमने n+1 इंटू एन फैक्टोरियल हमने लिया है, इसको लिखा है हमने n+1 इंटू एन फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल टाइम्स n फैक्टोरियल इज n फैक्टोरियल स्क्वायर एंड n+1 इज रिमेनिंग। n+1 यहां पे बच गया, दैट इज रिमेनिंग। अच्छा, फिर नीचे क्या है ना, n-10 फैक्टोरियल इंटू n-9 फैक्टोरियल। ठीक है, अब n-9 फैक्टोरियल जो है उसको अगर खोलोगे तो क्या आएगा, n-9 इंटू n-10, -1 करोगे तो क्या आएगा, n-9 इंटू n-10, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, वरना एक छोटा सा एडजस्टमेंट यहां से ध्यान से देखना, ध्यान से, जस्ट अ basic thing over here, that is actually n-9 is present, right? n-9 factorial, अच्छा n-10 फैक्टोरियल भी प्रेजेंट है। n-10 को ऐसे लिखते हैं ना, n-10 फैक्टोरियल इज प्रेजेंट। ठीक है, हम एक काम करते हैं कि n-9 यहाँ पे फोर्सफुली ले लेते हैं, n-9 से हम फोर्सफुली मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, n-9 से फोर्सफुली मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे नीचे नीचे n-9, नीचे ऊपर हम n-9 से फोर्सफुली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, ये हमने क्यों किया, ये करोगे तो n-9 इंटू n-10 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं ना, n-9 फैक्टोरियल, ये लिख सकते हैं ना, n-9 को n-9 इंटू n-10 फैक्टोरियल को हम लिख पाएंगे n-9 फैक्टोरियल। तो ये नीचे क्या बन जाएगा, n-9 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। अब ये भी फैक्टोरियल देखो होल स्क्वायर वाला फॉर्मेट में आ गया। ऊपर क्या आ गया, ऊपर हमने एक्स्ट्रा हमने लिया है n-9, तो उसको बैलेंस कभी करना है, तो ये आ गया। अब ये तो होल स्क्वायर है ना, ये तो होल स्क्वायर है, ये चीज देखो, ये तो होल स्क्वायर है, दिस इज ऑलरेडी अ होल स्क्वायर। तो फोकस किस पे करना है, इसको करना है कि नहीं। और ये क्या होगा, ये एक इंटीजर तो होगा ही होगा, दिस मस्ट बी डेफिनेटली एन इंटीजर। ये तो परफेक्ट स्क्वायर में आ गया, इस पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। जो इसको सिमिलरली इसको परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। ठीक है, एंड n इज व्हाट, n इज बेसिकली इंटीजर होता है। इफ n इज इंटीजर सो एज n-9 एंड n+10, मतलब इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा और परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो हम इसको एनालाइज कर लेते हैं। सो लेट अस एनालाइज दिस। सो वी हैव n-9 इंटू n+1 टू बी एन इंटीजर k स्क्वायर। ठीक है, ये k स्क्वायर वेयर k बिलोंग्स टू z, हम इसको एनालाइज करेंगे, इसको इंटीजर होना ही चाहिए। ये तो ठीक है, ये तो आपको डेफिनेटली एक इंटीजर मिलेगा, क्योंकि ये जो है ये ऑलरेडी एक होल स्क्वायर फॉर्मेट में है, इस पे कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन इस पे हम फोकस करेंगे, पूछा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n, इसको हम थोड़ा एनालाइज करेंगे। n-1 इंटू n+1 इज इक्वल टू k स्क्वायर। अच्छा, मल्टीप्लाई कर देते, क्या मिलेगा यहाँ से, n स्क्वायर माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते, होल स्क्वायर फॉर्मेट में फोर्सफुली होल स्क्वायर में लाते, क्या होगा यहाँ से, n-4 होल स्क्वायर माइनस 25। आसान है लाना, वो जो होता है ना, मतलब मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। ठीक है, वो 2 इंटू 4n करके वो जो n-4 होल स्क्वायर माइनस 25 यहाँ पे फोर्सफुली लाया जाता है, इज इक्वल टू k स्क्वायर इज रिमेनिंग, ये बच जाएगा। तो थोड़ा मॉडिफाई, 25 इज व्हाट 5 स्क्वायर, इसको मॉडिफाई किया जाए तो आपको बनेगा n-4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये बनेगा। अब देखो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्स है, n-4 होल स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज प्रेजेंट एंड दिस विल एक्चुअली फॉर्म ऑन पाइथागोरियन ट्रिपलेट। दिस विल फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट कंटेनिंग 5, मतलब पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। एक ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब 13 स्क्वायर इज 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर इज 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। दिस इज ट्रू फॉर 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, पता है ना आपको, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, जो कि ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएगा। ये देखो मैच हो रहा है, ये यहां से मैच हो रहा है, फॉर्मेट यहां से मैच हो रहा है, ये 13 बन जाए, 13 स्क्वायर बन जाए, और ये 12 स्क्वायर बन जाए, और ये 5 स्क्वायर यहां से मैच हो रहा है। तब ये देखो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा, 13, 12 एंड 5 विल मेक अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझे, मतलब दिस विल सेटिस्फाई द पाइथागोरस थ्योरम। तो एक ही ऐसा आपको एक ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिलेगा, मतलब दिस इज n-4 विल बी 13 एंड k इज इक्वल टू 12। ये हो जाए तो आपको मिलेगा, मतलब n क्या होगा, n विल बी इक्वल टू 17, n विल बी इक्वल टू 17।
तो खाली एक ही वैल्यू के लिए ये पॉसिबल हो रहा है, एक ही वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होगा और खाली एक ही वैल्यू के लिए ये भी इंटीजर होगा। आप डाल के चेक कर सकते हो, अगर n 17 हो जाए तो ये एक होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर देगा आपको सिंप्लीफाई करके। अगर n 17 हो गया तो आपको ये सिंप्लीफाई करके एक परफेक्ट स्क्वायर देगा। ठीक है, तो एक ही वैल्यू के लिए पॉसिबल है। पूछा है कि नंबर ऑफ इंटीजर्स सच दैट दिस प्रोडक्ट इज परफेक्ट स्क्वायर इज बेसिकली ऑप्शन बी, दैट इज 1 ही पॉसिबल होगा exactly for one values of this। 27 देख लेते हैं यहां से। what is it saying? a greater than equals to b greater than equals to c greater than equals to 0 b integers such that 2a plus 2b 2 raised to the power of a plus 2 raised to the power of b minus 2 raised to the power of c is equal to 144, then a plus b minus c equals what? पूछा है what is the value of a plus b minus c। ये जो क्वेश्चंस होता है ना, जो 2 raised to the power of समथिंग होता है, बहुत आसान होगा। क्या करो, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे, जो लास्ट पावर है उसको कॉमन ले लो। तो क्या बनेगा यहाँ पे 2 raised to the power of a minus c plus 2 raised to the power of b minus c plus 2 raised to the power of सॉरी minus 2 raised to the power of, वो तो c by c मतलब वो तो 1 ही हो जाएगा, -1 is equal to 144। अब 144 को प्राइम फैक्टराइज करते हो, 144 लेट्स प्राइम फैक्टराइज 144, वी विल सी द फैक्टर्स। 144 का फैक्टर्स क्या होगा? 144 इज 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर इज बेसिकली 2 स्क्वायर इंटू 3 होल स्क्वायर, तो बेसिकली दिस इज 2 raised to the power of 4 into 3 स्क्वायर, मतलब दिस इज 2 raised to the power of 4 into 3 स्क्वायर। अब ये जो नंबर है ना, ये ऑड नंबर है। कैसे? समथिंग पावर्स ऑफ 2, इवन प्लस इवन माइनस 1, इवन प्लस इवन माइनस 1, समझे? इवन प्लस इवन माइनस 1 मतलब डेफिनेटली इवन प्लस इवन इज इवन, माइनस 1 इज ऑड, तो ये एक ऑड नंबर है, ये एक ऑड नंबर है, तो ऑड के साथ ऑड को ही करेंगे। 3 स्क्वायर इज 9, ऑड के साथ ऑड को कर दो, और 2 raised to the power of c is equal to 2 raised to the power of 4, ये भी पावर्स ऑफ c मैच हो रहा है, तो c will be 4 in this case। और ये एक ऑड नंबर होगा तो 2 raised to the power of a minus c plus 2 raised to the power of b minus c minus 1 is equal to 9, जो कि ऑड नंबर है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि 2 raised to the power of a minus c plus 2 raised to the power of b minus c is equal to 10 बोला जा सकता है। ठीक है, अब पावर्स ऑफ 2 देखते हैं, ऐसे कौन से पावर्स ऑफ 2 है जो कि आपको जो सम है आपको 10 देगा। पावर्स ऑफ 2 को लिखो यहां से, 2 4 6, ठीक है, नॉट 6 सॉरी, 2 स्क्वायर, फिर 2 क्यूब, फिर 2 raised to the power of 4 16, 2 raised to the power of 5 32, 2 raised to the power of this 6 will be 64। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा? 128, ये पावर्स ऑफ 2 है। ऐसे कौन से दो पावर्स है जो कि आपको सम 10 देगा? ऑब्वियसली 2 और 8 तो देगा आपको सम, 2 and 8 will be sum is 10, तो ये अगर 2 हो जाए, ये 2 हो जाए और ये 8 हो जाए तो आपको 10 होगा। मतलब ये अगर 2 क्यूब हो जाए, 2 क्यूब प्लस 2 to the power of 2 2 raised to the power of 1 plus 2 क्यूब इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये आपको 10 देगा, तो डेफिनेटली a माइनस सी 1 होगा और b माइनस सी क्या होगा? 3 होगा, समझे ना? और c का वैल्यू पता है 4 होगा, तो a इज बेसिकली a माइनस 4 इज इक्वल टू 1, माने a इज इक्वल टू 5, and similarly b minus 4 is equal to 3, मतलब b is equal to 7, समझे? अब पूछा है what is a plus b minus c, a plus b minus c, तो क्या होगा? 7 plus 5 minus 3 minus 4, तो 7 plus 5 12 minus 4, that is actually 8, and 8 was the correct answer, 8 is the correct answer, option b is correct। थोड़ा सा मैनिपुलेशन, जब भी पावर्स ऑफ 2 हो ऐसे मैनिपुलेशन करो, हाईएस्ट पावर जो भी आपको मिलेगा आपको वहां से लास्ट पावर कॉमन ले लो, हाईएस्ट नहीं, आप मोरलेस अगर कुछ भी अगर फिक्स पावर हो तो आप स्मॉलेस्ट पावर कॉमन ले लो जो कि कॉमन जा रहा है, और राइट हैंड साइड को प्राइम फैक्टराइज करो। ऐसा क्वेश्चन आजकल जेईई में भी पूछा जा रहा है, लेकिन वो इजी क्वेश्चन है। अच्छा ये देखो, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, द नंबर ऑफ इंटीजर्स n for which this cubic equation x cube minus x plus n is equal to 0. This cubic equation has 3 distinct integer solutions. This cubic equation must be having 3 distinct integer solutions. ठीक है, तो आपको ये देखना है कि ये कौन से ऐसे वैल्यूज है जहां पे आपको ये 3 distinct integer solutions मिलेंगे। The number of integers कौन से, for what values of n you are getting 3 distinct integer solutions। अब यहां से देखो, हम क्या करेंगे ना, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ, इसका नहीं, हम क्या करेंगे, इसको हम लिखते हैं n इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स माइनस एक्स क्यूब, मॉडिफाई करके ऐसे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे।
विल ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ दीज टू फंक्शंस, और जहां पे ग्राफ इंटरसेक्ट होगा वहीं पे आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। जहां पे आपको ग्राफ इंटरसेक्ट होगा, द ग्राफ ऑफ x माइनस एक्स क्यूब एंड ग्राफ ऑफ n विल इंटरसेक्ट, यू विल गेट द सॉल्यूशन ओवर देयर। दोनों इक्वेशन अगर दिया जाए, लेट्स से फॉर इंस्टेंस यू आर इक्वेटिंग दिस थिंग x स्क्वायर इज इक्वल टू x, इसका सॉल्यूशन कहां पे मिलेगा? जहां पे x स्क्वायर और x का ग्राफ इंटरसेक्ट कर जाए। तो सिमिलरली वही चीज होगा। तो पहले क्या करो, x माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ बना लेंगे, y इज इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ। देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, x माइनस एक्स क्यूब। पहले क्या करते हैं, हम रूट्स देखेंगे इसका, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेटेड टू जीरो। ये क्या होगा, फैक्टराइज कर दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। तो यहां से आपको 3 रूट्स मिलेंगे, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है, 1 मिलेगा, और यहां से -1 मिलेगा। 0 1 -1, समझे ना, ठीक है। तो दीज आर द रूट्स एक्चुअली, ये आपको रूट्स मिलेगा, मतलब यहां पे ग्राफ विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। रूट्स मतलब क्या होता है, द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करो, आपको तो मैक्सिमा और मिनिमा भी तो मिलेगा। मैक्सिमा वो ग्राफ मतलब हाइट क्या होगा, वो जो ग्राफ अगर टर्न होता है तो हाइट क्या होगा, ये सारे के सारे चीजें आपको देखना है, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा हम देख लेते हैं। अच्छा, मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे, dy dx फाइंड करते हैं। dy dx इज व्हाट, 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। देन व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी विल इक्वेट इट टू 0 एंड फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। इक्वेट इट टू 0, सो व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर, x स्क्वायर इज 1/3, तो x विल बी प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 1/√3, ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो यू आर गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ x। अब यहां पे डाल के चेक कर लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू x, अगर x अगर 1/√3 हुआ तो y क्या होगा, y विल बी 1/√3 माइनस 1/√3 होल क्यूब, मतलब 1/3√3। तो दिस इज बेसिकली 2/3√3, 2/3√3। सिमिलरली अगर x इज इक्वल टू -1/√3 डाला जाए तो आपको मिलेगा क्या, y इज इक्वल टू -2/3√3, ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ग्राफ बनेगा कैसे, यहां पे बना लेते हैं शॉर्ट करके। ये आपको एक जो रूट्स होगा, ग्राफ यहां से पास करेगा, ठीक है। -1, यहाँ पे 0 हो रहा है ना, यहाँ पे फंक्शन वैल्यू 0 हो रहा है, तो ग्राफ विल पास टू दी एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, तो और क्या करते हैं, अच्छा देखो, अगर मान लो अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी किया, इस पॉलिनोमियल को ऐसे देखो, ये क्या है ना, दिस इज इक्विवेलेंट टू से y इज इक्वल टू -x³ प्लस x, -x³ प्लस x। अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी, इफ यू मेक इट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी होल क्यूब, दिस विल बिकम इंफिनिटी, ठीक है ना। ये दिस विल टर्न टू माइनस इंफिनिटी, मतलब ग्राफ शुरू ही होगा माइनस इंफिनिटी से। इंफिनिटी डालोगे, एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस विल टेंड टुवर्ड्स, y विल गो टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी, मतलब माइनस इंफिनिटी में ग्राफ फॉल करेगा। एज x टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, एज x टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, ठीक है, तो ग्राफ विल फॉल टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी। एज x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी, तो ग्राफ विल टेंड टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी। एज x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी होल क्यूब, माइनस इंफिनिटी मींस ग्राफ विल राइज टुवर्ड्स प्लस इंफिनिटी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, the graph will rise towards plus infinity. Getting my point? तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा भाई। मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा ये भी हम देखेंगे, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा यहां पे देखो, ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ग्राफ ऐसे जाएगा, मतलब यहां से पास करेगा, यहां से -1 से ये कट करेगा। अच्छा, ये पॉइंट भी आप मार्क कर लेना, हाँ, 1/√3 and points are there ना, 1/√3 and these points also, mark these points also, -1/√3, 1/√3, मार्क दीज पॉइंट्स ऑल्सो, यहां पे होगा, 1 से तो छोटा ही है ना, ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, सिंपल सा ग्राफ है, यहां पे राइज करके ये यहां पे नीचे चला जाएगा। दिस विल बी द ग्राफ एक्चुअली, ये 1 से पास करेगा, ठीक है, 1 से पास करके नीचे ऐसे चला जाएगा। ये हाइट कितना हो रहा है, 1/3 पे हाइट इज 2,2/3√3, 2/3√3, ठीक है।
और -1/√3 पे हाइट इज -2/3√3, -1/√3 पे हाइट इज, ये जो हाइट है ये है -2/3√3। ठीक है, ये बनेगा, क्लियर है? ये ग्राफ ऐसे बनेगा। अब पूछा है कि आप y = n ग्राफ बना लेते हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, दिस इज द ग्राफ ऑफ x - x³। आप देखेंगे व्हाट इज द ग्राफ ऑफ y = n। अब y = n क्या होगा ना, y = n, देखो पूछा गया कि नंबर ऑफ इंटीजर्स n फॉर विच दे विल हैव 3 डिस्टिंक्ट इंटीजर सॉल्यूशंस। इंटीजर को छोड़ो, पहले 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस देखते हैं। 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन कहां पे मिलेगा, यहां पे मिलेगा, नहीं तो यहां पे मिलेगा। देखो यहां पे एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स पे, ये जो ये है ना y = n है, द ग्राफ ऑफ y = n, 3 पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो यही जगह पे, लेट्स से फॉर इंस्टेंस आई ड्रॉ ओवर हियर आल्सो, इन दीज प्लेसेस यू आर गेटिंग 3 सॉल्यूशंस। इंटीजर बाद में देखेंगे, 3 सॉल्यूशंस यू आर गेटिंग ओवर हियर। ठीक है, यहां पे आपको 3 सॉल्यूशंस ऐसे मिल रहे हैं। तो कैन आई से यहां पे आपको इंटीजर सॉल्यूशन तभी मिलेंगे if n lies in between -2/√3 3√3 से लेके 3/√3 2/3√3। इसी रीजन पे तो मिल रहा है ना, मिनिमम हाइट इज -2/3√3 एंड 2/3√3, इसी जगह पे आपको मिलेगा ये। ठीक है, अब देखो इंटीजर कहां पे हो रहा है, इंटीजर n इंटीजर, इस रीजन में इंटीजर कौन सा है, इस रीजन में खाली एक ही तो इंटीजर है और वो है 0। इस रीजन में ये तो माइनस, ये क्या है, ये तो 1 से, ये 1 तो यहां पर है, ये -1 है और ये 1 है। ठीक है, ये तो 1 से छोटा ही है ना, 2/3√3 इज लेस देन 1। ठीक है, तो 1 से तो छोटा ही है, तो ऑब्वियसली इस रीजन में क्या है, सिर्फ 0 आपको मिलेगा, खाली 0 मिलेगा आपको। मतलब n अगर 0 हो जाए तो आपको इंटीजर सॉल्यूशन मिलेंगे। ये आप चेक कर सकते हो कैसे, n यहां पे 0 डाल दो, n यहां पे 0 डाल दो, आप चेक कर लो, n 0 डाल देते हैं यहां पे, n अगर 0 डाल दिया ना तो आपको क्या मिलेगा, x³ - x इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको इंटीजर सॉल्यूशन मिलेंगे। क्या क्या, यहां से x कॉमन ले लो, x² - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 एंड x² इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये बेसिकली यू आर गेटिंग डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस, 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर। ठीक है, तो अगर 0 हो गया तो, अगर 0 हो गया तो ही आपको इंटीजर सॉल्यूशन मिलेगा। तो ऑब्वियसली पूछा है कि व्हाट आर द डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ n, number of integers n for which this equation has 3 distinct integer solution। distinct integer solution तभी पॉसिबल है जब n 0 हो जाए, समझे? अगर n 0 हो जाए तो obviously only one such possible value of n is there for which this will become 0, so only one such value of n। 29th one, once again a graphical question, the number of real solution of this equation x² is equal to e to the power of x, given to be x² is equal to e to the power of x। okay, number of solutions पूछा है, अगेन सिमिलरली ग्राफ वाला क्वेश्चन। मतलब आप क्या करोगे, आप पहले देखोगे इसको ये करके, आप ग्राफ ड्रॉ करके देखोगे, द नंबर ऑफ पॉइंट्स दे आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस एंड आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ e raised to the power of x। यहां पे जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स ने किए हैं, the common mistakes what students have done is they have drawn the graph of y is equal to x square, y is equal to x square, ठीक है, and y is equal to e raised to the power of x, जो कि ग्राफ ये होता है, and they have said that ये दोनों point of intersection, there are 2 points of intersection। this is the common mistake what students have done। ठीक है ना, they have drawn this and they have drawn and they have said that there are 2 points of intersection। what is the common mistake? the common mistake is ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपने गलत ड्रॉ किया है। दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ ड्रॉइंग द ग्राफ। क्यों, ध्यान से देखो, ये है e raised to the power of x का ग्राफ। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है दैट विल रैपिडली इंक्रीज एज कंपेयर टू एक्स स्क्वायर। पॉइंट्स डाल के चेक कर सकते हो, दैट विल रैपिडली इंक्रीज एज कंपेयर टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर 1 डालोगे ना, x इज इक्वल टू 1 डालोगे
x इज इक्वल टू 1 डालोगे तो e रेज़ टू द पावर ऑफ 1 इज e एंड e अप्रोक्सीमेटली 3 देगा आपको, अप्रोक्सीमेटली 3 देगा। Whereas x स्क्वायर पे y इज इक्वल टू x स्क्वायर पे अगर 1 डालोगे तो आपको e 1 देगा, सॉरी x स्क्वायर 1 देगा, ठीक है। तो वो फंक्शन वैल्यू 1 देगा। फिर तो y स्क्वायर ये यहां पे तो इंटरसेक्ट करेगा, ये गैप थोड़ा छोटा हो गया, ये दो है ना, ये जो फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 1 यू आर गेटिंग e इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3, मतलब e's वैल्यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, जैसे बढ़ाओगे वो ज्यादा इंक्रीज होता हुआ जाएगा, मतलब e का जो ग्राफ है ना वो ऐसे ऊपर चला जाएगा, ऐसे आके ऐसे ऊपर चला जाएगा ऊपर, दिस विल रैपिडली इंक्रीज, और जो एक्स स्क्वायर है एज कंपेयर टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स विल रैपिडली इंक्रीज। एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। ये गैप ज्यादा होता ही जाएगा, ये जो गैप है ये दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एक्चुअली, समझे ना, दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एक्चुअली। तो ये जो ग्राफ है दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ x। चेक कर सकते हो ये जो 1 पे, ये 1 पे वैल्यू क्या देगा ना, इसका जो 1 पे वैल्यू फंक्शन वैल्यू क्या देगा, फंक्शन वैल्यू 1 पे 1 ही देगा, और इसका देखो सेम फंक्शन वैल्यू 1 पे क्या देगा, 1 पे अप्रोक्सीमेटली 3 देगा आपको, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये 3 देगा, अप्रोक्सीमेटली 2.718 होता है ना, वो अप्रोक्सीमेटली वही 3 देगा। तो ये समझो कि ये जो वैल्यूज है ये इंक्रीज हो रहा है रैपिडली, e raised to the power of x will rapidly increase as compared to x square, so the gap will widen actually, ये gap wide होता हुआ जाएगा। तो there is exactly one solution for this and not two solution, exactly one solution, ठीक है, दो बार कर्व इंटरसेक्ट नहीं होगा, there is exactly one solution। Finally we have reached to the last station, the number of distinct real roots of this equation x sin x plus cos x is equal to x square, x sin x plus cos x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पूछा है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्या करते हैं हम पहले थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मतलब कितने बार ये दिस विल कट द एक्स एक्सिस, ठीक है। लेट्स कंसीडर द फंक्शन x sin x plus cos x minus x square, let's see that whether this will intersect, how many times this graph will intersect the x axis, ठीक है, how many times this graph will intersect the x axis। तो वहीं पे आपको रूट्स मिलेंगे, रियल रूट्स। लेट्स फाइंड व्हाट इज f dash of x, ये होगा x cos x sin x into 1 मतलब sin x, और ये होगा माइनस, ये जो द डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस sin x, एंड हियर वी हैव माइनस 2x, sin x एंड माइनस sin x कैंसल्स आउट, वी हैव x cos x। तो आप एक काम करो, x कॉमन लो, 2x cos x minus 2 बनेगा, cos x minus 2। नाउ वी इक्वेट इट टू 0, 0 पे अगर इक्वेट करोगे तो यहां से सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिलेगा, दैट इज x इज इक्वल टू 0 बिकॉज cos x कैन नॉट बी 2, cos x का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो है 1, cos x कैन नॉट बी 2, सो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलेगा, दैट इज x इज इक्वल टू 0। अब देख लो यहां से, अब 0 पे देखो, 0 पे क्या हो रहा है, 0 पे नंबर लाइन पे देख लो, 0 पे 0 मोर देन 0 दिस इज नेगेटिव, बिकॉज मोर देन 0 लेट्स से फॉर इंस्टेंस 1, अगर 1 ले लिया तो क्या होगा, 1 या फिर कोई सा भी आप वैल्यू ले लो जो कि नियरेस्ट टू 0 है, ये मोर देन 1 दिस इज बेसिकली सॉरी मोर देन 0 when this side basically more than 0 this is basically positive and this is negative, तो ये नेगेटिव होगा, प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव, ठीक है। एंड यू सी एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, हाईएस्ट पावर देखो, हाईएस्ट पावर इज x स्क्वायर, एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, as x tends to infinity this is becoming infinity का whole square, लेकिन सामने माइनस है, means this is tending to minus infinity, मतलब ग्राफ नीचे से राइज होगा, minus infinity as x tends to plus infinity, so the graph will fall to, as x tends to plus infinity the graph will fall to minus infinity, the graph will fall to minus infinity, यहां नहीं, यहां इस साइड में, and as x tends to minus infinity, as x tends to minus infinity, ठीक है, तो the graph will become minus infinity का whole square, that is actually minus infinity। फिर भी देखो minus infinity पे ही fall करेगा, क्यों, minus infinity whole square is plus infinity, लेकिन सामने माइनस है, तो this will fall towards minus infinity। तो ग्राफ जो होगा कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा मैक्सिमम मिनिमा, अब मैक्सिमा ही मिलेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि ग्राफ क्या है ना,
ग्राफ ऐसे जाएगा आपको, ग्राफ ऐसे जाएगा, दिस इज द ग्राफ एक्चुअली, रफ ग्राफ आई एम ड्रॉइंग, रफ ग्राफ, ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, यहां पे आपको मैक्सिमा मिलेगा, मींस दिस इज इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स, दिस इज इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स। ये जो हाइट होगा, ये कितना हाइट होगा, हाउ मच इज दिस हाइट, 0 पे फंक्शन वैल्यू चेक कर लो, f ऑफ 0 विल बी 1, तो ये हाइट होगा 1, ठीक है, f ऑफ 0 इज 1। तो लेकिन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम्स दिस इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, सो एग्जैक्टली 2 टाइम्स, so we have number of distinct roots will be 2 in this case।